देश को करीब 100 साल सर्विस देने के बाद पुरानी संसद अब रिटायर होने वाली है। वहीं 2 साल के इंतजार के बाद नई संसद बनकर लगभग तैयार है। उम्मीद है कि 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण नई संसद में ही हो। आज मंडे मेगा स्टोरी में चलते हैं नई संसद के वर्चुअल टूर पर। नई संसद के टूर पर जाने से पहले पुरानी संसद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुरानी संसद का डिजाइन 1912-13 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन 1921 में शुरू हुआ, जिसे पूरा होने में करीब 60 महीने लगे। गोल आकार की 144 सैंडस्टोन के स्तंभों से बनी इस इमारत के बीचों बीच सेंट्रल हॉल है, जिसके एक ओर लोकसभा, दूसरी ओर राज्यसभा और तीसरी ओर भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां करीब 17 लाख किताब, पत्रिका, समाचार पत्र, विधेयक और रिसर्च पेपर्स का कलेक्शन है। अब चलते हैं नई संसद की ओर। 10 दिसंबर 2020 को पुरानी संसद के ठीक सामने नई संसद का शिलान्यास किया गया, जिसे आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने ट्रायंगुलर शेप में डिजाइन किया है। इसके बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसके एक ओर लोकसभा, दूसरी ओर राज्यसभा और तीसरी ओर सेंट्रल लॉन्च है। ये तो हो गई पुरानी और नई संसद की बेसिक जानकारी। अब शुरू करते हैं नई संसद का वर्चुअल टूर। पब्लिक एंट्रेंस से दाखिल होते ही मिलती है एक गैलरी, जिसे भारत के आर्ट एंड क्राफ्ट से सजाया गया है। गैलरी से निकलते ही पहुंचते हैं बिल्डिंग के सेंटर यानी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जहां भारत का संविधान और उसकी डिजिटल कॉपी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा की ओर। लोकसभा का थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर के तर्ज पर है, तो राज्यसभा का राष्ट्रीय फूल कमल के। दोनों ही हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस हैं। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। लोकसभा की बेसिक सीटिंग कैपेसिटी 888 है और राज्यसभा की 384। क्योंकि नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित होगा। इस दौरान लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी बढ़कर 1272 हो जाएगी। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। अब चलते हैं सेंट्रल लाउंज की ओर। यहाँ सांसदों के बैठने, बात करने और खाने पीने की व्यवस्था है। साथ ही एक ओपन स्पेस है, जहाँ राष्ट्रीय पेड़ बरगद लगा है। बिल्डिंग के बाकी हिस्से में है मंत्रियों के कार्यालय और कमेटी रूम्स। लेकिन इस नई संसद की जरूरत पड़ी क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुरानी संसद में सीटिंग कैपेसिटी कम होने लगी थी। समय के साथ हुए रेनोवेशंस की वजह से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। पुराने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना था। इसके अलावा पुरानी संसद के भूकंप रोधी होने पर भी सवाल उठने लगे थे। नई संसद को इन सभी पैरामीटर्स और आज से करीब 150 साल आगे तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नई बिल्डिंग 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है, जो सभी स्मार्ट फीचर्स से लैस है। साथ ही इसे हाईएस्ट सीस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है। अब नई संसद बनने के बाद पुरानी बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। तो ये थी नई संसद से जुड़ी आज की मंडे मेगा स्टोरी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।